नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत अधिक सीवियर एंजाइटी होती है और वे घबराहट से बाहर निकलना चाहते हैं। वह उसके लिए प्रयास भी करते हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आता कि प्रयास के बावजूद उनकी घबराहट बढ़ क्यों रही है। वह जैसे ही कुछ करने के लिए जाते हैं, कुछ एफर्ट डालते हैं, तो उनके घबराहट का स्तर बढ़ने लग जाता है। अगर आपके साथ भी यही होता है दोस्तों कि जैसे ही आप एंजाइटी से बाहर निकलने के कोई भी प्रयास करते हो और घबराहट बढ़ने लग जाती है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक मददगार साबित होने वाला है कि आप समझ पाएँ कि आखिर यह क्यों हो रहा है और इससे क्या लाभ होने वाला है। दोस्तों, जब किसी इंसान को सीवियर एंजाइटी होती है और वह थोड़ा-सा भी बदलाव के लिए प्रयास करता है, तो घबराहट चरम सीमा पे पहुँचने लगती है, बहुत अधिक बेचैनी होने लगती है। और जैसे ही बेचैनी होना चालू होती है, इंसान उस अभ्यास को छोड़ देता है, जिस अभ्यास को वह एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए कर रहा था, और यहीं पे उससे भूल होती है। आप अगर एंजाइटी का सामना कर रहे हैं दोस्तों, आपको बहुत अधिक घबराहट होती है, तो ये बात बिल्कुल तय है कि अगर आप घबराहट से बाहर निकलने के सही दिशा में प्रयास करोगे, तो शुरुआती दौर में घबराहट का स्तर बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आपको प्रयास करना बंद नहीं करना है। बड़े छोटे उदाहरण से आप मेरी बात को समझिएगा। मान लेते हैं आपने अपने घर में एक छोटा-सा पपी लाया है, यानी कि छोटा-सा कुत्ता आप घर में लेकर के आए हो और आप उस कुत्ते को पालते हो। समय बीतने के साथ ये होता है कि आप उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो और वह कुत्ता यहाँ से वहाँ आज़ाद घूमता रहता है। उसको जहाँ जाना होता है जाता है, जो खाना होता है खाता है, जहाँ पर उसे बैठना होता है बैठता है। लेकिन एक दिन अचानक आपका ध्यान जाता है कि ये कुत्ता बहुत अधिक परेशान करने लगा है। घर में पूरी अव्यवस्था हो गई है। ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता है। अब मैं इसको चैन से बाँधूँगा। अब जैसे ही आप उसको चैन से बाँधने के लिए जाते हो, तो आप मुझे बताओ कि क्या वो आसानी से बँध जाएगा? वो गर्दन हिलाते आपके पास आ जाएगा और बोलेगा, हाँ, मुझे बाँध लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जैसे ही आप उसे चैन से बाँधने के लिए जाओगे, वो मचलना चालू हो जाएगा। वह सारी कोशिशें करेगा जिससे आप परेशान हो और आप उसे ना बाँधो। यहाँ तक भी हो सकता है कि वह आपको काटने का प्रयास करे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब उसकी आज़ादी छिन चुकी है और उसे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि अब मुझे अनुशासन में रहना पड़ेगा। वो तो बिल्कुल आज़ाद घूम रहा था। जब जहाँ जाना चाहता था, जो खाना चाहता था, खा रहा था। पर अचानक एक दिन आपको पता चलता है कि सब कुछ गड़बड़ हो चुका है और आप उसे बोलते हो कि अब मैं तुझे बाँधूँगा और उसी पल वो मचलना चालू हो जाता है। अब समझिएगा दोस्तों कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब आप उसे बाँधेंगे और वह मचलेगा, तो इसका अर्थ ये है कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। अगर आप उस कुत्ते को नियंत्रण में लाना चाहते हैं, तो चैन से बांधे बिना उसका समाधान नहीं हो सकता है। थोड़ा सा फटकार लगाए बिना वह नियंत्रण में नहीं आ सकता है। तो आप जो कर रहे हो शुरुआती दौर में जरूर कठिन हो सकता है, पर समय बीतने के साथ वह कुत्ता आपके पूरी तरीके से नियंत्रण में आने वाला है। बस यही बात, यही उदाहरण आपके मन के साथ लागू होता है कि अगर आपने अपने मन को पूरी तरीके से आज़ाद छोड़ रखा था, वो जहाँ जाना चाहता था जाता था, जैसा सोचना चाहता था सोचता था, जैसे आपको विचार दिखाना चाहता था वह दिखाता था, और एक दिन अचानक आपको पता चलता है कि मेरा मन पूरी तरीके से मेरे नियंत्रण से बाहर हो चुका है और तरह-तरह की समस्याओं को अब यह पैदा करते चले जा रहा है। लगातार इसे आज़ाद छोड़ने की वजह से अब स्थिति यह बन चुकी है कि यह मेरे नियंत्रण में नहीं आ रहा है और घबराहट बढ़ती चली जा रही है। तो बस यहीं पे आपको समझना है कि जैसे ही आप अपने मन को नियंत्रण में लाने के ऊपर जाओगे, वो मचलना चालू हो जाएगा
और मचलने का सीधा अर्थ ये है कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। यानी कि घबराहट अगर बढ़ती है, निगेटिव थॉट अगर बढ़ते हैं, मन थोड़ा सा बेचैन होता है, तो आप अपने आप को समझाइए कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। मुझे खुश होना चाहिए कि अब समय बीतने के साथ मैं घबराहट से बाहर निकल आऊँगा। एक बात और ध्यान देने वाली है दोस्तों कि सीवियर एंजाइटी में थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सीवियर एंजाइटी का सामना कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए प्रोफेशनल काउंसलिंग की मदद लें, ताकि आपको अपनी विचार प्रक्रिया को बदलने में पूरी सहायता मिल सके। तो आशा करता हूँ आप इस बात को समझ पाए होंगे कि अगर आप सीवियर एंजाइटी का सामना कर रहे हैं और उससे बाहर निकलने के लिए कोई भी प्रैक्टिस करते हैं और शुरुआती दौर में एंजाइटी बढ़ती है, तो आप प्रैक्टिस को ना छोड़ें। धीमे धीमे करके एंजाइटी के स्तर में कमी आने लगेगी, क्योंकि आपने अपने मन के ऊपर नियंत्रण बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।